आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो ये होगा कि हमने इस पेज को WP बेकरी में कैसे एडिट करना है। एडिट करने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन भी है अवेलेबल, एडिट विद WP पेज बेकरी पेज बिल्डर, और इसको मैं आपको पता है कि पेजेस से जाके भी एडिट कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शन मेरे पास हैं। ठीक है, अगर मैंने इधर से करना है तो इधर से मुझे पेज का नेम पता होना चाहिए कि मैंने कौन से पेज को एडिट करना है। ये आपको इधर लेट्स सपोज मैंने एडिट करना है ये शॉप का पेज, तो मेरे पास ये ऑप्शन है एडिट विद WP बेकरी पेज बिल्डर। जैसे एलिमेंटर होता था वैसे ही है, बाकी सारी प्रैक्टिस सेम रहेगी। ठीक है, और इधर मैंने करना है तो इधर भी है। अगर एलिमेंटर होता तो उसका भी इधर ही आगे, इसके आगे या इसके इधर ही वो भी अवेलेबल होता। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं एक वेबसाइट में, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी हमारी जो साइट है ये WP बेकरी में बिल्ड हुई है, तो इसको हम एडिट करते हैं। आज उमर नहीं आया, आपका कांटेक्ट हुआ है उमर से? नो सर। ओके, अच्छा। जब मैंने एडिट पर क्लिक किया तो मेरे पास ये इस तरह की ये ऊपर एक बार बनी हुई आ गई है और ये ब्लू कलर है इसका। ठीक है, इसमें मेरे पास ये फर्स्ट वन है जो ये है WP बेकरी पेज बिल्डर का आइकन। ठीक है, इसमें इसके आगे है हमारे पास प्लस का जो आइकन है, जैसे हम एलिमेंटर में यूज़ करते थे ऐड न्यू एलिमेंट। इससे आप क्या कर सकते हो, ये जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको ऐड न्यू एलिमेंट का एक जो विंडो होगी ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको आप इधर से क्रॉस कर सकते हो, तो ये मेन जो आपका पेज है वो क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, ये आप इसको इधर से क्रॉस करोगे तो वो सिर्फ एलिमेंट वाला जो विंडो है वो क्लोज होगा। इधर आपको मिलेंगे ऑल। ठीक है, और नेक्स्ट आपको मिलेगा कंटेंट। ठीक है, जब आप ऑल पे क्लिक करते हो तो इसमें आप देख लें ये आपको डिफरेंट विजेट्स इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ करना है, आप इसको प्लेस करो। आपको रोज़ करना है, आप ये कर दो। टेक्स्ट ब्लॉक हैं, सेक्शंस हैं, आइकन्स हैं, सेपरेटर्स हैं, जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन आपको उसमें दिखाई थी एलिमेंटर में। आगे जिग जैग सेपरेटर है। ठीक है, ये इस तरह से लाइंस बनी हुई होंगी। सेपरेटर विद टेक्स्ट है, इस तरह का टेक्स्ट होगा। मैसेज बॉक्स है, उसमें आपको मतलब कुछ अलग तरीके से डिस्प्ले करते हैं एलिमेंटर में, और इधर आपको कुछ अलग डिस्प्ले करते हैं। होवर बॉक्स है। ठीक है, एनिमेटेड फ्लिप बॉक्स। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल है। फेसबुक लाइक्स का पेज है, जैसे आप इसको लगाएंगे तो फिर आपको आपका एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है पेज के ऊपर और लाइक का बटन आ जाता है। जब आपका यूज़र अगर पेज लाइक करना चाहे तो वहीं से डायरेक्टली कर सकता है। ट्वीट मी है, ये ट्विटर का बटन है, और ये पिंटरेस्ट, FAQs, सिंगल इमेज गैलरी। ठीक है, और इमेज कैरोजल और टैब्स, टूर। ठीक है, तो ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट ऑप्शन इतने सारे, तो आप इनको जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको उन्होंने सारे के सारे विजिट्स जो हैं ये सब इन्होंने एक ही पेज पे आपको अवेलेबल कराए हुए हैं। एलिमेंटर में आपको साइड बार मिलती है, उसमें आप उधर फाइंड करते हैं। जब आप कंटेंट पे करेंगे तो आपको ये सॉर्ट होके ये इस तरह से डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, मैप्स लगाना है तो ये मैप के लिए है, ये वीडियो प्लेयर के लिए है। स्लाइडर रेवोल्यूशन, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर एक पूरी क्लास लेंगे। एक भी हो सकता है, 2 क्लासें भी हो सकती हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक क्लास काफ़ी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सोशल। जब आप सोशल पे क्लिक करेंगे तो आपको सोशल वाले शो करेंगे। स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, HTML के लिए, JS के लिए। ठीक है, और वर्डप्रेस के विजिट्स हैं ये, और थीम के कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक, और वूकॉमर्स के लिए हैं कुछ, और वूकॉमर्स, और देन क्या है, डेप्रिकेटेड एलिमेंट्स विद इन दिस लिस्ट आर डेप्रिकेटेड, मतलब ख़त्म हो चुके हैं ये, अब यूज़ में नहीं आने वाले। एंड आर नो लॉन्गर सपोर्टेड इन न्यू वर्जन ऑफ WP बेकरी, वो ये भी आपको मेंशन कर रहे हैं। इसको मेंशन करने का मकसद क्या है, जब ये डेप्रिकेट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर उन्होंने मेंशन क्यों किया हुआ है? इसको मेंशन इसलिए किया हुआ है कि लेट्स सपोज आपकी एक वेबसाइट है, वो WP बेकरी के पुराने वर्जन में बनी हुई है, उसमें ये चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। ठीक है, गूगल प्लस बटन है या ऑल टैब्स हैं, ये यूज़ हुई हुई हैं। तो इसको बेसिकली मेंशन करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि अगर आपका पेज किसी सेक्शन में, किसी कॉलम में, किसी रो में एक जगह पर एरर दे रहा है, या कोई ऐसा एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा है जिस पे आपको कोई ना कोई ठीक से प्लेसमेंट उसकी नहीं मिल रही, न्यू वर्जन में वो कंपेटिबल नहीं है,
तो उसमें आप ये उसको चेक कर सकते हैं और अपने न्यू वर्जन को चेक कर सकते हैं कि क्या वो जो मैं विजेट यूज़ कर रहा हूँ वो डेप्रिकेट तो नहीं हो चुका। अगर वो डेप्रिकेट हो चुका है तो ऑब्वियसली आप उसको रिमूव करेंगे, उसकी जगह कोई अपडेटेड वन यूज़ करेंगे। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पलेट्स। ठीक है, ये हमारे पास इसमें टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। वुडमार्ट टेम्पलेट्स लाइब्रेरी, ये क्या है, ये हमारी थीम जो है वुडमार्ट की उसकी लाइब्रेरी है। ठीक है, और माई टेम्पलेट्स और ये टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसमें क्या है WP बेकरी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स पार्ट्स। ठीक है, और ये क्या आगे लिखा हुआ है उनका स्टूडियो, ये जो वुडमार्ट थीम बनाने वाले हैं ये उनका नाम है। ठीक है, उनकी कंपनी का नाम है डिज़ाइन फॉर वुडमार्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो ये कुछ टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल हैं इसमें। 1 मिनट। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास देखें ये एक कंप्लीट समझ लें, जब आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक टेम्पलेट है। इसको अगर हम प्रीव्यू करें तो ये क्या करेगा, आपको वुडमार्ट और .xtmos.com, ठीक है, इस पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा। ये इस पे क्यों रिडायरेक्ट किया इसने, इसलिए क्योंकि ये जो डेमो है ये इस जगह पर अवेलेबल है, इस सब डोमेन पर अवेलेबल है। मेन डोमेन उनकी ये है और इस सब डोमेन पर ये वाला जो है ये टेम्पलेट उन्होंने प्लेस किया हुआ है। आप डेमो इधर देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास ये वाला है, आप इनको ऐड क्लिक करके ऐड टेम्पलेट करके इसको आप ऐड कर सकते हो। अगर आप प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको ऑब्वियसली डिफरेंट डोमेन्स पे ले जाएगा। ये देखें अबाउट अस टीम मेंबर्स woodmart_element, और ये देखें woodmart_element फूड डिलीवरी हीरो सेक्शन। तो ये इस तरह से आपको ये हीरो सेक्शन है। ठीक है, आपकी साइट का मेन मेन्यू के नीचे जो होता है वो हीरो सेक्शन, ये वो है सिर्फ, इसका ये फुल पेज नहीं है। ठीक है, तो इसको आप क्लोज करें तो ये हमारे पास कुछ और हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अबाउट अस टीम मेंबर्स। ये अबाउट अस टीम के लिए हमारे पास ये एक सेक्शन समझ लें कि ये आपके पास एक कंटेनर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है, ये आपके पास डिफरेंट इधर जैसे ये बैनर्स हैं, आपने अगर ये बैनर कुछ लगाने हैं तो आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको इस तरह से बैनर्स में मिल जाएंगे। इनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप बना रहे हैं या कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर आप ये बैनर भी इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके थीम में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आगे आपके पास कुछ मज़ीद बैनर्स हैं, जैसे ये आप अगर कोई ब्यूटी की कोई शॉप बना रहे हैं तो उस पर आप इस तरह से ये बैनर प्लेस करके इनको एडिट करके आप इनको जो है यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास ये सारे कुछ बैनर्स ही हैं। और वीडियोस में जब आप आएंगे तो आपको इधर वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो अगर हम कोई वीडियो देखना चाहें तो हमारे पास इसको क्लिक करते हैं, ये क्या कहता है, तो ये देखें ये हमारे पास इधर एक वीडियो लगी हुई है और इधर कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है। ये सेक्शन कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी साइट पर। आपको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट इनको रिप्लेस करेंगे, कलर्स को मेंटेन करेंगे। विड्थ ऑलरेडी सेटअप हुई हुई है। ठीक है, जो आपकी लेआउट है, बटन लगे हुए हैं, रीडायरेक्ट करने हैं, जस्ट गो टू शॉप है, आप अपनी डोमेन का नाम देंगे और ये आपके डोमेन पे चला जाएगा, शॉप वाले पेज पे। तो ये इस तरह से इधर कुछ अवेलेबल है हमारे पास। कॉन्टैक्टर्स के लिए हैं, कैटेगरीज़ के लिए, जैसे अगर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ये वाला दिखाता हूँ आपको। ये देखें हमारे पास ये फर्नीचर, मोबाइल फ़ोन्स, ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। और इनको अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इनको आप एडिट भी कर सकते हैं और इनको जो है मज़ीद इनके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो वो भी कर सकते हैं। इनको क्लोज़ करके, और अभी हमारे पास ये है माई टेम्पलेट्स। तो इधर जो आप सेव करेंगे टेम्पलेट को, ये वो टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे, आप नेम देंगे और सेव कर लेंगे, जैसे एलिमेंटर में सेव टेम्पलेट्स होते थे। टेम्पलेट लाइब्रेरी है, एक्सेस WP बेकरी पेज बिल्डर लाइब्रेरी। ठीक है, अभी हम कर रहे थे वुडमार्ट टेम्पलेट की, ये जो हमारी इनकी लाइब्रेरी है थीम की तरफ से, अभी हम इसको विज़िट कर रहे थे। और अब हम कर रहे हैं टेम्पलेट लाइब्रेरी। जब आप इस पेज पर आते हैं, अच्छा इसमें क्या चीज़ जो है आपको क्लियर करवा दूं, ये है हमारी थीम की जानिब से जो टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, ये वो हैं। अगर आपके पास वुडमार्ट नहीं है, कोई और थीम है, उसकी लाइब्रेरी बनी हुई नहीं है, तो ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर होगी तो ऑब्वियसली मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, आपको ये तो मिलेंगे। अगर आपको जैसे एलिमेंटर में कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, इस तरह से आपके पास इसके अंदर भी अवेलेबल है WP बेकरी में।
तो इसमें अगर आपने करना है तो आपको एक्सेस लाइब्रेरी करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले लाइब्रेरी फॉर यूनिक टेम्पलेट्स, डाउनलोड चूजन टेम्पलेट एंड डिस्कवर फलां फलां, ये पेज बिल्डर टीम, ठीक है। इसको आप जब एक्सेस लाइब्रेरी करेंगे तो ये आपको कुछ इसके नीचे आपको ये डिस्प्ले करेंगे। आपको ये कह रहा है एक्टिवेट लाइसेंस, आपको लाइसेंस जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी हमारा लाइसेंस एक्टिवेट नहीं हुआ तो लाइसेंस एक्टिवेट नहीं होगा तो ये ऑब्वियसली आप इनको यूज़ मे बी ना भी कर पाएँ, या कुछ को यूज़ कर सकेंगे कुछ को नहीं। तो ये आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर कि इन ऑर्डर टू रिसीव ऑल बेनिफिट्स ऑफ WP बेकरी पेज बिल्डर यू नीड टू एक्टिवेट योर कॉपी ऑफ प्लगइन, ठीक है। बाय एक्टिवेटिंग WP बेकरी पेज बिल्डर लाइसेंस यू विल अनलॉक प्रीमियम ऑप्शंस, ठीक है। ये आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएंगे। डायरेक्ट प्लगइन अपडेट्स, प्लगइन को आप अपडेट कर सकेंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकेंगे, आपको एरर देगा। एक्सेस टू टेम्पलेट लाइब्रेरी ऑफिशियल सपोर्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करूं एक्टिवेट WP बेकरी पेज बिल्डर, तो ये मुझे इस डोमेन पे लेके आ रहा है support.wpbakery.com, ठीक है। इस पे क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि ये इस wpbakery.com की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर मुझे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा रजिस्टर पे जाके, या फिर इस पर अगर है मेरे पास तो मैं इस पर लॉगिन करूँगा। अभी मैं इसको, ये जो सपोर्ट है इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और ये जो लॉगिन है इसको भी रिमूव कर देता हूँ। इसकी मेन साइट पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है WP बेकरी की मेन साइट और इस पे हमारे पास देखें वर्डप्रेस पेज बिल्डर प्लगइन टॉप चॉइस फॉर, ये आप देख लें, नंबर देख लें कितना है, वेबसाइट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और आपको क्या है कि इसमें मिलेगा, इसमें आप जब प्राइसिंग में जाएंगे तो ये देखें आपको ये $69 में लाइफ टाइम के लिए, यानी कि आपको वन टाइम ये पे करना है और ये आपको एक्सेस मिल जाएगा। फ्री अपडेट्स होंगी, फ्री टू यूज़ होगा, सिंगल साइट पे आप एक डोमेन पे यूज़ कर सकेंगे इसे, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपकी वेबसाइट कितनी दफ़ा रीबिल्ड हुई है, आपने रिमूव की है, दोबारा से क्रिएट किया है, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। जितनी दफ़ा आप चाहें क्रिएट करें उसे। अगर आपको साल बाद उसको रिप्लेस करना है तो आपको लाइफ टाइम का लाइसेंस है तो डेफिनेटली आपका ये लाइसेंस इस डोमेन पर एक्टिव रहेगा। जब तक WP बेकरी ज़िंदा रहेगा आपका लाइसेंस एक्टिव रहेगा। और ये 5 साइट हैं, 256, इसमें आपको डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। 5 डोमेन्स आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपको उसमें कुछ आपकी फर्दर डिटेल्स दी हुई हैं। ये है 499, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए 10 साइट्स के लिए, 10 वेबसाइटों के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने ये परचेज़ किया, एक डोमेन पर आप यूज़ कर रहे हैं और आपका जो सेकंड डोमेन है उस पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने एक जो है आपने इसका लाइसेंस बाय किया और एक साइट बना दी और उस डोमेन का नाम था लेट्स सपोज abc.com, और आपने क्या किया, आपका 1 ईयर बाद या 2 साल बाद आपका माइंड चेंज होता है या आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, आप डोमेन चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इन WP बेकरी सपोर्ट से रब्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि मेरी ये पहले जो मेरी ओल्ड डोमेन है वो ये है और मैं इस डोमेन का लाइसेंस ख़त्म कराना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये अब डोमेन यूज़ नहीं करना चाहता। तो आप इसको अपने सिस्टम से रिमूव कर दें और मुझे जो है अलाउ करें कि मैं इस न्यू डोमेन को ये प्लगइन उस पर यूज़ कर सकूं। तो वो अपने सर्वर से रिमूव कर देंगे, आपका जो पुरानी डोमेन होगी वो वहाँ पर लिस्टेड होगी और आपका परचेज़ कोड भी लिस्ट में होगा, वो उनके डेटाबेस में, वो वहाँ से क्लीन करेंगे तो आपको अगेन ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किस तरह से नए डोमेन पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिर आपने नया डोमेन पे ये प्लगइन इंस्टॉल करना है और उसको एक्टिवेट करना है, दैट्स इट। तो ये इसकी प्रैक्टिस रहेगी। और ये टेम्पलेट्स हैं, इन पर अगर हम क्लिक करें तो ये देखें, ये हमारे पास इस टाइम इस तरह से 3 बिज़नेस ब्लॉग्स हैं, ठीक है, 1 2 3 और 2 ये आपके पास हैं और एक ये है, कुछ ये हैं और मज़ीद भी आप कुछ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आगे हम देखेंगे कि इसको जो है, इसको अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो डेफिनेटली फिर हमारे पास ये फुल एक्टिवेट होगा और कंप्लीट हमारे पास इसके अंदर जो है डिस्प्ले करेंगे। और अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ये आपके पास क्या है, ये अंडू का ऑप्शन है और ये आपके पास रीडू का ऑप्शन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास SEO का ऑप्शन है, WP बेकरी SEO। इस पर जब आप क्लिक करते हैं 3 आपको ये टैब्स मिलते हैं, जनरल का, कंटेंट एनालिसिस और सोशल,
ठीक है। ये आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, फोकस की फ्रेज, ठीक है। और ये आपको एग्जांपल दे रहा है कि मोबाइल में आपकी ये साइट है ऐसे टाइटल डिस्प्ले करेगा गूगल सर्च में, ठीक है। ये आप देखें, ये हमारी डोमेन होगी, आगे इस तरह से हमारा डिस्प्ले करेगा पेज। डेस्कटॉप में अगर कोई सर्च करता है तो उसमें फिर ये इस तरह से डिस्प्ले करेगा। हाँ, प्रॉब्लम्स में आपको ये देखें, नो फोकस की फ्रेज वाज सेट फॉर दिस पेज, ठीक है। इस पेज पे जो प्रॉब्लम्स हैं ये वो बता रहा है आपको। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, ठीक है, एसईओ टाइटल वेट्स और कंसेक्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। और उसके बाद सक्सेस में मैसेज दे रहा है आपको, टेक्स्ट की जो लेंथ है, द टेक्स्ट कंटेन 932 वर्ड्स, गुड जॉब। ये आपको मैसेज दे रहा है कि ठीक है, ये चीज़ें आपकी सही हैं। इमेजेस यूज़ की हुई हैं हमने, ठीक है। इंटरनल लिंक्स हमने यूज़ किए हुए हैं, जैसे ये हमारा शॉप नाउ है, या इस तरह से हमने कुछ इंटरनल लिंक्स भी यूज़ किए हुए हैं। और आउटबाउंड लिंक्स हमने यूज़ किए हुए हैं। सब हेडिंग्स भी यूज़ की हुई हैं, जैसे ये मेन हेडिंग है और नीचे कुछ हेडिंग्स हमने सब हेडिंग्स के तौर पे भी यूज़ की हुई हैं। फ़ोटोग्राफ लेंथ ये भी है, नन ऑफ द फोटोग्राफ्स आर टू लॉन्ग, गुड जॉब। पैसिव वॉइस, ठीक है, यू आर यूजिंग इनफ एक्टिव वॉइस, ठीक है, दैट्स ग्रेट। सेंटेंस लेंथ, ठीक है, ये भी आपने यूज़ किया हुआ है, फेसबुक प्रीव्यू। और ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। कंटेंट एनालिसिस में आपके पास अभी कुछ शो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि आप इसको भी इधर देख सकते हैं। सोशल में आप आ जाएँ तो सोशल में आपको इधर ये सारी नीचे सेटिंग मिल जाएंगी इसकी। ये तो इसको आप एसईओ के लिए यूज़ करते हैं कि एक पेज को आपने एनालाइज करना है, किस तरह से इस पर क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या चीज़ें हमारी करेक्ट जा रही हैं। और सेटिंग्स का पेज है जो, इस पे हमारे पास ये होम टूल्स है, ठीक है। ये हमारे पास होम टूल्स के नाम से ये पेज का टाइटल है, और पेज की जो लेआउट है वो डिफ़ॉल्ट है। अ ब्लैंक पेज विद यूर थीम, हेडर एंड फुटर, ठीक है। ये आपको क्लियरली बता रहा है कि एक ब्लैंक पेज है, उसके ऊपर आपका थीम जो है उसका हेडर और फुटर अप्लाई हो रहा है। और इसमें आपको क्या है, ब्लैंक पेज, ब्लैंक लेआउट है और कम्प्लीटली ब्लैंक लेआउट विदाउट हेडर फुटर। अगर आप ये लगा देते हैं तो आपका हेडर फुटर ऑब्वियसली रिमूव हो जाएगा, और आपको ये, अगर आप इसको सिलेक्ट करके डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर आपको हेडर और फुटर डिस्प्ले कराने में प्रॉब्लम होगा, और आपको ये सॉल्यूशन इधर से भी मिल जाएगा कि अगर आप WP बेकरी यूज़ कर रहे हैं तो। ये आपके पास कुछ स्क्रिप्ट्स देने के लिए है, और इसको हम क्लोज़ करते हैं। और ये हमारे पास मेन जो है, अगर आपने मोबाइल रिस्पॉन्सिव चेक करना है तो इसको आप इस तरह से क्लिक करके, और ये देखें ये हमारा मोबाइल व्यू है। इस टाइम पर ये हमारी जो साइट है वो इस तरह से मोबाइल में डिस्प्ले करेगी। अगर आपने इस पेज को कस्टमाइज़ करना है तो आप इसको ऑब्वियसली इधर सेलेक्ट करके फिर आप इसको एडिट करेंगे। अगर आपने डेस्कटॉप के लिए करना है तो ये ऑप्शन है, अगर आपने मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए करना है तो ये लैंडस्केप मोड है, और उसके बाद ये टैबलेट का पोर्ट्रेट मोड है, और ये आपके मोबाइल का इस तरह से आप व्यू देखना चाहें तो। और नेक्स्ट आपके पास अपडेट है, ये उस टाइम पे यूज़ होता है अगर आपने कोई चेंजेस की हैं। अगर आपने इस पेज को एडिट किया तो आपको अपडेट पे क्लिक करने के बाद, जैसे हम एलिमेंटर में ये नीचे अपडेट का ऑप्शन होता था, इसमें हमारे पास ये फ्रंट पे टॉप पे है। और ये आपको इधर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक बैक एंड एडिटर और एक व्यू पेज। 1 मिनट, ये हमारे पास जो ऑप्शंस हैं 2, बैक एंड एडिटर और व्यू पेज, ठीक है। तो ये हमारे पास, इससे आप ऑब्वियसली व्यू कर सकते हैं पेज को, और इससे आप बैक एंड इसका कोड देख सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको बैक एंड एडिटर पे क्लिक करके, ये हमारे पास फ्रंट एंड एडिटर है, ठीक है। मैं अभी, मुझे कहीं भी एडिट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये बार नज़र आ रही है कि ये WP बेकरी है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। जब मैं इस पे ऑवर करूँगा तो डेफिनेटली ये तो मेरा हेडर लगा हुआ है, इस पर तो कुछ एडिट करने का अलाउ करता ही नहीं है। इसको आप देखें, ये हमारा पेज का टाइटल है और ये हमारे पास कोड लगा हुआ है, ठीक है। ये बैक एंड में आपके पास ये डिफरेंट कोड इस पर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आपको पेज सेटिंग्स इधर मिलती हैं आपको, कस्टम मेटा बॉक्स फ्रॉम थीम, ठीक है। पेज टाइटल क्या होगा, साइड बार होगी नहीं होगी, क्या इसमें फुटर है, मोबाइल वर्जन है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल है। तो इसको आप WP बेकरी पेज बिल्डर पे क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं, और अभी हम करते हैं इसको रिमूव। ये हमारे पास है ऑप्शन इसमें, और इसमें अगर मैं इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ये मेन शो होती है हमारे पास, जिसमें ये एक आपको टूल्स का जो टूल्स बार मिल जाती है आपको। इसमें आपको क्या है कि इसमें आपको ये कलर शो होता है ब्लू, ठीक है।
और इसमें आपको सेंटर में आने पर आपको ये ग्रीन शो हो रहा है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास है, ये जब मैं इस पर आके होवर करता हूँ ये मुझे आइकन मिलता है। इसका क्या मतलब है कि मैं इस पूरी रो को, ठीक है, इस रो को मैं ड्रैग या ड्रॉप कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे पास, मैं इसको देखें अभी मैंने माउस से पकड़ा हुआ है, मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं माउस के एक बटन से पकड़ूँ इसको और फिर मैं अभी इसको प्लेस ना करूं और माउस का जो राइट क्लिक है उसको दबा दूं, आपका जो लेफ़्ट वाला बटन है वो आपने अभी उस पर दबाया हुआ है, ठीक है, तो ये अपनी जगह पे वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये कॉलम है। इस कॉलम को आप ड्रैग करना चाह रहे हैं या इस रो को ड्रैग करना चाह रहे हैं। इसके आगे कुछ फर्दर सेटिंग्स हैं। ये आपके पास है, एडिट करना चाह रहे हैं रो को तो आप इधर से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको रो की सेटिंग्स मिल जाएंगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे जनरल में आपको ये कुछ डिफरेंट सेटिंग्स मिलती हैं, ये रो से रिलेटेड हैं, ठीक है। डिसेबल करनी है, ये सारी सेटिंग्स आपको वन बाय वन हम आगे इनको देखेंगे। और डिज़ाइन ऑप्शन है, अभी देखें, ये मार्जिन्स, ये बॉर्डर, ये पैडिंग्स, ठीक है। ये आपको इधर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अलाउ करेगा कि मार्जिन देना है तो चलें जी आप मार्जिन दे दें 10, बॉर्डर देना है, ठीक है जी बॉर्डर दे दें 10, पैडिंग देनी है पैडिंग भी दे दें 10, सारी इसी साइड से दे दें, ठीक है। तो ये आपको मार्जिन टॉप से देना है, ठीक है टॉप से दे देते हैं। ये आपको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर आप दे दें जी 5, ठीक है, और पैडिंग देनी है वो दे दें, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है। और ये किस में काम कर रहा है, ये डेस्कटॉप में काम कर रहा है, ये आपका टैबलेट में काम कर रहा है और ये इसका मोबाइल में, ये मोबाइल व्यू में होगा, ठीक है। अगर अभी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, हमें कुछ भी नहीं यूज़ करना, तो ये देखें जब आपको ये हाइफन और ये डैश का साइन मिलता है, इट मीन्स कि अभी आपका ये इसमें एम्प्टी पड़ा हुआ है, कुछ अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। टैबलेट पर क्लिक करेंगे तो टैबलेट के लिए आपको ये अवेलेबल होगा। मोबाइल पर क्लिक करेंगे मोबाइल के लिए होगा। डेस्कटॉप पर क्लिक करके इधर आपको बॉर्डर कलर, अगर आप इधर बॉर्डर अप्लाई करते हैं 10, ठीक है, और इधर आपको बॉर्डर का कलर देना है, बॉर्डर जो है वो जो है उसकी जो थीम डिफ़ॉल्ट या डैश, ये सारी चीज़ें आपके पास ये देखने इतनी सारी अवेलेबल है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस को भी आप इधर से मेंटेन कर सकते हैं, क्या होगा। अच्छा, सिंप्लीफाई कंट्रोल्स, इनको आप बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपको मैं अभी आज इनकी टूल्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको आगे हम फिर इनको एडिट भी अभी करेंगे और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर हम जो है दूसरा जब पेज पे ये चीज़ें प्लेस करेंगे जैसे एलिमेंटर में की थी, तो फिर आपको ये मज़ीद इनको ये क्लियर हो जाएंगे। इनको इन डेप्थ समझें क्योंकि ये इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको इधर से ही फ्रंट से ही सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन आप लोगों ने इनको इन डेप्थ पढ़ा नहीं होता तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि ये सॉल्यूशन मेरे पास शायद नहीं होगा। वरना आपको किसी क्लाइंट की जॉब पोस्ट की भी है, उसने जॉब पोस्ट की है, तो आपको पढ़ने के बाद आपको फ़ौरन से आइडिया हो जाएगा कि ये सोल्यूशन होगा, मुझे फ़लाँ 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 पेज पे जाके ये चीज़ें ये अप्लाई करनी है, दैट्स इट, ये मेरा फाइनली इस जॉब ये जो है मेरी डन हो जाएगी। तो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना इन डेप्थ आपका नॉलेज होना चाहिए, फुल आप इनको आप जो है फोकस रख के पढ़ेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको ये जॉब्स में ही समझ आ जाएगी कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। और आप क्लाइंट से डिस्कस करेंगे तो आपको क्लाइंट भी आपका जो है वो भी समझ जाएगा कि बंदा जो है एक्सपर्ट है। तो आप बैकग्राउंड पोजीशन देख लें, ये बैकग्राउंड की कुछ पोजीशंस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। डिसेबल बैकग्राउंड इमेज, और उसके बाद हाँ ग्रेडियंट है, बाकी छोड़ दें, ये शेडो वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी नॉलेज में हैं, ठीक है। ये आपको कुछ मज़ीद एडवांस सेटिंग मिलती हैं, ये हम आगे यूज़ करेंगे। ये आपको इधर मोबाइल व्यू मिलता है, ठीक है। और अभी हम अब हमारे पास क्या है, इस रो की हमारे पास ये, इसको आप इधर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर लें बेशक। इसको ये सेटिंग्स जो है इसकी, ये सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स भी इसकी यही डिस्प्ले करेंगी अभी, ठीक है। और इसको आप मिनिमाइज़ करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा इस तरह से, इसको क्लोज़ करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगा। ये बिल्कुल ही ईजी है। अच्छा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये मेरे पास क्या है, चेंज लेआउट, ये मेरे पास इस टाइम पर सेलेक्ट रो लेआउट प्री डिफाइंड ऑप्शंस, ये मेरे पास प्री डिफाइंड ऑप्शन है। ये मेरे पास इस तरह की रो है, ठीक है, 1 बाई 1, ये मेरे पास है 1 2, ठीक है। ये देख लें आप, इसके अंदर जैसे हम एलिमेंटर में डिफरेंट
एक कॉलम्स और डिफरेंट सेक्शन के अंदर सेक्शंस प्लेस कर रहे होते तो ये हमारे पास इस तरह की ये अवेलेबल है। ये सारी आप प्री डिफाइन ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। कस्टम यूज़ करनी है तो आप डेफिनेटली इधर आप अपनी कस्टम जो है अपना डाटा दे के आप इसको अपडेट करोगे तो ये हो जाएगा। अभी मैं इस पे नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एलिमेंट ऐड न्यू कॉलम। ठीक है, मैं इसके अंदर कुछ अगर कोई कॉलम ऐड करना चाहूँ तो मैं कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास न्यू कॉलम ऐड करने के लिए इस आइकन पर मुझे क्लिक करना है और मैं एक न्यू कॉलम ऐड कर सकता हूँ। आगे मेरे पास क्या ऑप्शन है, ऐड न्यू कॉलम, ये क्लोन रो। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, कॉपी। अगर मैं कॉपी करना चाहूँ, पेस्ट करना चाहूँ या क्रॉस करना चाहूँ, मैं इसको क्लोन पे क्लिक करता हूँ। देखते हैं कुछ चेंजेस अगर अपेयर होती हैं। ठीक है, अभी ये नहीं कर रही, तो चलें इसको अभी हम क्या करते हैं, रो डिलीटेड। ठीक है, अभी हमारा क्या है, ये हमारी जो रो है वो कंप्लीट डिलीट हो चुकी है। आप देखें तीनों कॉलम्स इसमें नहीं है। इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको अंडू करेंगे तो ये ऑब्वियसली आपकी जो रो है वो वापस आ जाएगी। अगर आपने अपडेट कर दिया, क्लोज कर दिया, तो फिर आपका जो है वो डाटा डिलीट हो गया, समझ लें। हमने अभी डिलीट किया लेकिन अपडेट नहीं किया। उमर, आपने क्या प्रैक्टिस की है? आप क्लास में आजकल लेट आ रहे हो, कल लास्ट क्लास में भी नहीं थे। अच्छा, और प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, लोकल हॉस्टल में आपको भेज दूंगा। चलें, ओके हो गया। तो अभी हमारी जो रो है वो वापस आ चुकी है। अब मुझे ये थिंक अबाउट योर सेफ्टी, ये वाला एक कॉलम है और ये वाला एक कॉलम है। ठीक है, एक ये है और मुझे देखें यहाँ पर मैंने अगर मैं इसको इधर से पकड़ूं और इसको मैं लेके आऊँ इधर छोड़ दूँ, तो देखें वो जो थिंक अबाउट वाला है, अभी मैंने माउस को बटन को लीव नहीं किया, वो क्या हुआ, वो आपकी उसने फ्रंट की पोजीशन कवर कर ली और ये सेकंड पे आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको मज़ीद आगे लेके जाऊं तो वो देखें कि उसने क्या किया, इस कॉलम ने क्या किया, ये सेकंड क्लीन वाले ने, इसने उतनी ही स्पेस ली जितनी इसे चाहिए थी और इसने आगे उतनी स्पेस फ्री कर दी जो इसको चाहिए थी। ठीक है, और ये देखें अगर मैं इसको वापस लेके आऊँ तो ये क्या करेगा, ये अपनी स्पेस ले लेगा और उसको उतनी ही स्पेस वापस कर देगा कि आप अपनी स्पेस पे, आप अपनी प्लेस पे रहें और मुझे इतनी प्लेस पे रहने दें। ठीक है, और इस तरह से अगर आप इसको फ्रंट पे लेके आना चाहें तो ऑब्वियसली आप इसको फ्रंट पे लेके आएंगे तो भी ऐसे ही करेगा, उन दोनों को बराबर से स्पेस दे देगा, जो इसकी है वो उतनी में अपनी रहेगा। इसमें नाजायज़ कब्ज़े वाला कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस इमेज को एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है, प्रोमो बैनर सेटिंग, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको टेक्स्ट का भी ऑप्शन आगे मिल जाएगा कि आप इस टेक्स्ट को कैसे एडिट कर सकते हो। सिर्फ इस पे होवर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अभी देखें ये हमारे पास इमेज लगा हुआ है, आप इसमें डिफरेंट इमेजेस अप्लाई कर सकते हैं। सोर्स क्या है, इमेज है। ठीक है, वीडियो होगा तो ऑब्वियसली आप इसमें वीडियो ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप इमेज है तो इमेज है, इमेज का साइज़ फुल है। ठीक है, अभी आप इस पर देखें, जो बात समझने की है, अगर इस पर फुल ना लिखा होता तो आप इस पर पता नहीं क्या कुछ लिखते रहते कि इमेज साइज़ क्या लिखूं। ये जो आपके पास आइकन है इसमें आपको एग्जांपल दी हुई है कि थंबनेल होगा, मीडियम होगा तो आप मीडियम लिखेंगे, लार्ज लिखेंगे, फुल लिखेंगे, ये आप इस तरह से लिखेंगे, या कस्टम आप इस तरह से, ये आपको फार्मूला दिया हुआ है, आप इस तरह से इसको लिखेंगे। लीव एम्प्टी टू यूज़, ये आपका थंबनेल है। अगर इसको आप खाली छोड़ देते हैं तो आप थंबनेल यूज़ करेंगे। तो अगर आप इसको फुल यूज़ करना चाह रहे हैं ऐसे फुल लिखेंगे, और अगर आप कुछ कैपिटल में लिखें तो मे बी ये काम ना करे। जो इधर आपको दिया हुआ है आप वही यूज़ करेंगे स्मॉल में। और ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फिक्स्ड हाइट। ठीक है, और राउंडिंग इनहेरिट, और ये कुछ कस्टम चीज़ें और भी हैं, बैनर है। ठीक है, स्टाइल क्या होगा, अभी हमारा देखें ऊपर टेक्स्ट है, नीचे इमेज है, और अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो ये डेफिनेटली मेरा इस तरह से डिस्प्ले करेगा, इसकी जो सेटिंग्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी। अभी देखते हैं ये काम कर रहा है, लेकिन अगर ये डिस्प्ले करता है तो ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास होवर इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर बंदा इस पे आए आपका विजिटर तो वो अगर होवर करे तो क्या होगा। ठीक है, अभी हमारे पास जूम इमेज है, जूम हो भी रही है। अगर हम करें बैकग्राउंड तो ये बैकग्राउंड पे काम करेगा। अगर हम कोई और ऐड कर दें, लेट्स सपोज हम इसको बॉर्डर कर देते हैं,
तो ये जब आप इसको सेव चेंजेस करेंगे तो ये हो जाएगा। कलर स्कीम है और बाकी आपको कुछ सर एक्स्ट्रा। ऐसा भी कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए और इमेज भी जूम हो जाए। हाँ कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप इसके नीचे बैकग्राउंड, अच्छा दोनों वन टाइम पर जी। कि आप इस पे होवर करें तो बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए और जूम भी हो जाए। तो आप देखें जी। ना, आपके पास इधर ऑप्शन है, ये आपके पास होवर इफ़ेक्ट है, ठीक है। आपके पास इधर जूम का ऑप्शन है, ये जूम इमेज हो गई। और कंटेंट बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर हम कुछ अप्लाई कर देते हैं, ये अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इस टाइम पे हम इसको कर देते हैं लाइट करके, देख देते हैं 1 मिनट। ये हो जाता है वैसे, और इसमें मैं पता नहीं काम करे या ना करे WP बेकरी में, लेकिन ये है कि ये पॉसिबल है, ये हो जाता है। मतलब कि आप जब होवर करेंगे आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है और ये इमेज जूम भी हो जाती है। नहीं भी करेगा तो भी सोल्यूशन है इसका कि आप इसको कर सकते हैं। ये आगे देखेंगे जब हम 1 बाई 1 सेक्शन बाई सेक्शन आपको दिखाऊंगा ना भाई, इस सेक्शन को हमने होवर पे कैसे इफेक्ट, जैसे एलिमेंटर में देखे वैसे इसको देखेंगे। इसको सेव चेंज करते हैं। तो अभी इसका ये बैकग्राउंड, ये फ्रंट वाला जो है इसका चेंज हुआ है, इसका जो है ये इमेज है, इसका कोई बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ। तो कंटेंट में जाएंगे, ये तो हमारा कंटेंट है, टाइटल, काउंटडाउन, बटन्स, और जनरल में आके हम इसको कर देते हैं। इसमें हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं है। ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये ऊपर काम कर रहा है, इमेज वाली जगह पर नहीं आ रहा। इसको हम अभी ये चेंज कर देते हैं, ये ठीक है। तो नहीं, इसमें काम ये नहीं करेगा। तो एनीवे इसको फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास ऑब्वियसली कॉपी क्लोन का ऑप्शन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये भी आप कॉपी करके कहीं कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ये है, ये आपके पास ये प्लस का बटन है, आप इसको जो है क्लिक करें और इस पर क्लिक करके आप इसके अंदर देखें, आपके पास ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं, जो मैं आपको अभी 1 बाई 1 दिखा चुका हूँ कि ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कोई भी आप चीज़ ऐड, मैसेज बॉक्स ऐड करना है तो आप यकीनन इसमें इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे। ये मैसेज बॉक्स की कुछ सेटिंग्स हैं और ये लिखा हुआ आ रहा है आई एम मैसेज बॉक्स, क्लिक एडिट बटन फलां। ये देखें, ये आपको सारी इसकी सेटिंग्स मिल जाती हैं और इसकी शेप क्या होगी, मैसेज बॉक्स की स्टाइल स्टैंडर्ड होगा क्या होगा, ठीक है। और इंफॉर्मेशनल होगा पिंक, ये जैसे हमने इंफॉर्मेशनल यूज़ किया हुआ है। चलो इसको पिंक करके अभी अप्लाई करते हैं तो ये कलर देखना आप, ये चेंज होगा। तो आइकन लाइब्रेरी है, ठीक है, ये आप आइकन्स यूज़ कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद आपको ये टेक्स्ट मिला हुआ है जो इधर लिखा हुआ है, देखें कलर हो गया ना अप्लाई। तो ये जो है आप इसको इस तरह से मेंटेन कर सकते हो। अगर आपने कुछ मज़ीद इसमें लेआउट की सेटिंग्स करनी है तो वो आप डिज़ाइन ऑप्शंस से जाके करोगे। और इसको क्लोज़ करें तो ये आपके पास देखें, ये आपके पास ऑप्शन है मैसेज बॉक्स का, इसको आप क्लिक करके इस पेंसिल को इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास इसको एडिट करने का ऑप्शन है। और जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये आपको मेन, जब आपको मैंने एलिमेंटर कराया था तो एलिमेंटर में मैंने आपको बताया था एक आपको ऊपर मेन सेक्शन को एडिट करने का ऑप्शन मिलता है, नीचे आपको उसके अंदर के जो सेक्शंस हैं, टेक्स्ट है, कंटेंट है, कुछ भी है, तो वो आप एडिट करते हो तो उसका आपको अलग से ऑप्शन मिलता है कि आप इसको एडिट करो। तो आप इसको ये समझ लो कि ये जो मैसेज है इसको एडिट करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। अगर आपको ये मेन रो है या कॉलम है इनको एडिट करना है तो आप इसको इधर क्लिक करोगे। तो ये आपको कॉलम की सेटिंग्स बता रहा है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको डिज़ाइन कर सको, आपका टाइम कम कंज्यूम हो। तो इतनी डेप्थ आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो आपको इसका कुछ मेंटेन करना है, आप डेफिनेटली इस पे आ जाओ। और अगर आपको टैक्स अंदर कुछ करना है परफॉर्म तो आप इस पे आ जाओ, ठीक है। नीचे आपके पास फिर अवेलेबल है, आप इसमें कुछ मज़ीद ऐड करना चाहो। अभी ये हमारे पास देखें, ये 4 किस्म के कॉलम्स लगे हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन बॉक्स है, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बॉक्स है, और ये भी हमारे पास प्रोमो बैनर है, और ये हमारे पास इतनी स्पेस इसने ली हुई है।
तो ये इसकी भी वही प्रैक्टिस होगी। ये कॉलम है, इसको आप ड्रैग करेंगे, सेंटर में लेके आएंगे तो ये सेंटर, इतनी सी देर लगी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एलिमेंटर में भी सेम प्रैक्टिस है। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेंगी। क्लाइंट डिफरेंट डिमांड्स करते रहते हैं कि ये सेक्शन इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, तो आपको ये नहीं करना कि इसको कट करना है, डिलीट करना है, ये करना है, कॉपी करूँ, कैसे करूँ। जस्ट आपको पता होना चाहिए रो को मूव कराना है, कॉलम को मूव कराना है, क्या करना है आपको, ये मूव कराना है, पकड़ें इसको और इधर इधर छोड़ दें। ये अपनी स्पेस खुद कर लेगा और दूसरे से अपनी स्पेस ज़बरदस्ती ले लेगा, भाई मैं इतनी स्पेस लाजमी तौर पे लूँगा, ठीक है। तो वो अपनी स्पेस पर मेंटेन रहेंगे और वो अपनी पे। तो ये इतना इजी इसको यूज़ करना है, ठीक है। अभी आप देखें ये हमारे पास कुछ बटन लगे हुए हैं, ये बटन सेटिंग है, ये बेसिकली बटन है शो ऑल प्रोडक्ट्स, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको ये जहाँ पर कोई लिंक लगा हुआ है, लेकिन ये बटन है। ये इसका देखें टाइटल दिया हुआ है शो ऑल प्रोडक्ट और सिलेक्ट यूआरएल। ये आपको इधर ऑप्शन दे रहा है कि आप कौन से पेज पे जाना चाहते हैं, न्यू टैब पे जाना चाहते हैं। ये आप एलिमेंटर में भी देख चुके हैं। तो ये इस तरह से आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। तो बाकी चीज़ें कुछ इसकी फर्दर सेटिंग्स हैं, और उसके अलावा आपका टाइम मेरे ख्याल से अभी एंड होने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप इनको जैसे देखें, ये प्रोडक्ट्स ग्रिड लगी हुई है, ठीक है। इसको आप एडिट करेंगे तो ये डेफिनेटली इसकी कुछ फर्दर सेटिंग्स होंगी। ये सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि आपको ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 वगैरह, रो, टेक्स्ट ब्लॉक, सेक्शन, आइकन, सेपरेटर, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये WP बेकरी में अवेलेबल हैं। इनके अंदर भी कुछ सेटिंग्स होती हैं। सेपरेटर है तो डेफिनेटली सेपरेटर की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसकी कुछ अपनी सेटिंग्स होंगी, उसके अंदर आप उनको अप्लाई करेंगे तो वो वैसे बिहेव करेगा, ठीक है। इसकी अपनी खसूसियात होंगी कुछ और इसकी अपनी होंगी। इमेज है, जैसे सिंगल इमेज की अपनी अंदर कुछ चीज़ें अवेलेबल होंगी, जैसे ये लिखा हुआ है सिंगल इमेज विद CSS एनिमेशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी, गैलरी में कुछ अपनी सेटिंग्स होंगी। तो ये पहले से इनको क्या किया हुआ है, उन्होंने पहले से डेवलप करके इस जगह पर एलिमेंट वाली जगह पर डिस्प्ले कराया हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए एडवांस किस्म की चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये कैसे बनी हुई हैं। इसको बना के इधर प्लेस किया हुआ है ताकि मैसेज बॉक्स को आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैसेज बॉक्स वाला कोड आपकी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट हो जाए। नहीं करते तो ये भाई WP बेकरी में पड़ा रहे। अगर आप करते हैं पिंटरेस्ट को तो डेफिनेटली पिंटरेस्ट के लिए जो कोड लिखा गया है इसको अप्लाई करने के लिए वो कोड आ जाए, पिंटरेस्ट का बटन आ जाए। इमेज है तो इमेज के लिए आपको कोड लिखना पड़ता, अगर आप HTML CSS PHP में करते। इधर कोड तैयार है, जस्ट इसको आप ड्रैग करें, ड्रॉप कर दें और दैट्स इट, आप जो है आपका कोड इम्प्लीमेंट हो गया। अभी हमारी साइट पर जितनी चीज़ें लगी हुई हैं, हमारा कोड है लेट्स सपोज 1000 वर्ड्स का। जब हम इसको प्लेस करेंगे तो वो डेफिनेटली अगर इसके 200 वर्ड मज़ीद हैं तो वो ऐड हो जाएगा, वो 1200 पे चला जाएगा और इसका कोड भी कोड में अवेलेबल होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए जब आप इनको अच्छी तरह से कवर कर सकते हो। तो कल हम कुछ मज़ीद चीज़ें देखेंगे। आज हमारा जो टाइम है वो बिल्कुल कम ही रह गया। तो अभी आपको ये बेसिक ओवरव्यू, अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम करेंगे डिस्कस, और इसको कल से हम इनको मज़ीद एडिट करेंगे या कोई पेजेस डिज़ाइनिंग पे जाएंगे। और इसके अलावा जो हम इस वेबसाइट को हम बेसिकली बनाने जा रहे हैं एक वूकॉमर्स की वेबसाइट, सही है। तो ये हमारे जो मेन्यूज़ हैं, ये लोगो है, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर देंगे ताकि आपको रियल टाइम इसका एक्सपीरियंस हो जाए कि ये हम किस तरह से इनको अप्लाई करेंगे। ये मेन्यूज़, ये कैटेगरीज, ये रखनी है, रिमूव करनी है, अगर रखनी है तो कैसे रखेंगे इसको, इसके अंदर इनको कम कैसे किया जा सकता है इतने ज़्यादा। अगर हमारे पास इतना बड़ा स्टोर नहीं है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर है तो फिर हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर ये इतना बड़ा स्टोर है और इस पर अकेला बंदा काम नहीं कर सकता तो हम कैसे अलाउ कर सकते हैं किसी तीसरे थर्ड बंदे को जो हमारे वर्डप्रेस में लॉगिन करे और उसको और कोई एक्सेस ना हो, सिर्फ इसी चीज़ का एक्सेस हो कि वो मेरी इस कैटेगरीज और इस मेन्यूज़ और इन चीज़ों को एडिट कर सके, बाकी किसी चीज़ को ना कर सके। डिज़ाइन मैं खुद करता रहूँ, वो मेरी जो कैटेगरीज़ हैं, जो मेरे मेन्यूज़ हैं, वो सिर्फ वही मैनेज करे, बाकी चीज़ों को वो ना छेड़ सके, ठीक है। तो इस तरह एक वेबसाइट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो सारे किस तरह से कर रहे होते हैं, किसी को फुल एक्सेस होता है, किसी को कम एक्सेस मिला हुआ होता है, तो वो इस तरह से अपना अपना काम कर रहे होते हैं।
तो एट द एंड यही होता है कि विद इन 1 वीक या 15 डेज़ जितना भी ड्यूरेशन होता है उसमें एक वेबसाइट रेडी हो जाती है। तो ये प्रोसेस है, बाकी चीज़ें कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।